कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में। आपको बहुत सारे डाउट रहते हैं इस परिवहन के बारे में, वो सारे डाउट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं आज, इसलिए ये वीडियो पूरा आया हुआ है। और आपको मैं ये बता देता हूं कि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे बताऊंगा, आपको चंबल एक्सप्रेस वे बताऊंगा, आपको मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में और जानकारी दूंगा। क्लियर हो गई बात? आगे मैं आपको साउंड प्रूफ नेशनल हाईवे के बारे में भी बताऊंगा। ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मध्य प्रदेश के रोड परिवहन के बारे में विशेष जानकारी है। फिर परिवहन के दूसरे लेक्चर में रेलवे और एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी। हालांकि रेलवे और एयरपोर्ट से संबंधित जानकारियां आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जो आपको बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है एग्जाम के समय, मेरी कोशिश है कि मैं सारे वो नेशनल हाईवे आपको बताने की कोशिश करता हूं, है ना। कम समय के कारण थोड़ा सा आप लोगों को बहुत कंसाइज फॉर्म में ये वीडियो दे रहा हूं। क्लियर? आइए सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा एक्सप्रेस वे की। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वे है। सबसे पहली बात करते हैं नर्मदा एक्सप्रेस वे की। ध्यान रखिए, ये आप मैप देख रहे होंगे, अमरकंटक से चलेगा ये एक्सप्रेस वे, और ये पाथ आपको दिख रहा होगा, और ये अलीराजपुर तक चलेगा। मतलब अगर हम बात करें तो जैसे जैसे नर्मदा नदी फ्लो होती है लगभग उसी पाथ में ये गुजरेगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक, ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा रिवर से लेके अलीराजपुर तक जाएगा। 6 लेन हाईवे होगा। टोटल लंबाई होगी 1265 किलोमीटर, और लागत कितनी होगी? 31,000 करोड़, 31,000 करोड़ रुपए। क्लियर हो गई बात? ये क्या है? मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमा से छत्तीसगढ़ में स्थित नेशनल हाईवे नंबर 45E जबलपुर से रायपुर तक, और पश्चिम में गुजरात में दिल्ली मुंबई इंटर कॉरिडोर को जोड़ेगा। दिल्ली मुंबई जो इंटर कॉरिडोर इधर आ रहा है उसको टच करेगा, और आपको ये पता होना चाहिए यहां 45E इन दोनों के बीच में रहेगा। क्लियर हो गई बात? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वगैरह पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा मतलब ईस्टर्न जो बाउंड्री है वहां पे 45E जो नेशनल हाईवे है बिलासपुर से रायपुर, और वेस्ट में क्या है, पश्चिम में इंदौर मुंबई इंटर कॉरिडोर जो बन रहा है, ठीक है, उसको कनेक्ट करेगा। कौन सा? नर्मदा एक्सप्रेस वे। कहां कहां से निकलेगा? तो अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, इसको नर्मदापुरम बोलेंगे, हरदा, खंडवा, बड़वानी और अलीराजपुर। क्लियर हो गई बात? आपको ये ध्यान रखना है। तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हो गई, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट हो गई, मंडला डिस्ट्रिक्ट हो गई, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट हो गई, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हो गई, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गई, हरदा डिस्ट्रिक्ट हो गई, खंडवा डिस्ट्रिक्ट, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। मतलब टोटल 10 जिलों से होकर ये निकलेगा। क्लियर हो गई बात? कितने जिलों से होकर निकलेगा? 10 जिलों से होकर निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं, अगली बात करेंगे चंबल एक्सप्रेसवे। इसका दूसरा नाम कर दिया गया है अटल एक्सप्रेसवे। क्या कर दिया गया है? अटल एक्सप्रेसवे इसका दूसरा नाम कर दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे ग्वालियर से आते थे, इस वजह से चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। अक्सर लोग अटल एक्सप्रेसवे या चंबल एक्सप्रेसवे दोनों नाम से सर्च करते हैं, इसलिए मैंने चंबल एक्सप्रेसवे इसका नाम आपको सामने रखा है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। इसमें क्या क्या है चंबल एक्सप्रेसवे में? ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कहां से स्टार्ट होगा? इटावा से स्टार्ट होगा, और कन्नौज भुनगांव राज्य मार्ग को जोड़ने वाला चंबल एक्सप्रेसवे प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर गुजरेगा। ध्यान रखिएगा कहां तक जाएगा? राजस्थान के कोटा जिले। राजस्थान के कोटा जिले से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर समाप्त होगा। बोलो बात ठीक है? कोटा से इटावा तक। क्लियर हो गई बात? मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आएंगे? 3 जिले, श्योपुर, मुरैना और भिंड। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद जब वापस मध्य प्रदेश में मंदसौर से निकल जाती है, वापस जब मध्य प्रदेश में आती है, अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये जो इलाका है यही एक्सप्रेसवे का इलाका है। क्लियर हो गई बात? ये भी 6 लेन हाईवे है। 8,250 करोड़ रुपीस इस पर लगेंगे। इसकी टोटल लेंथ है 313 किलोमीटर, 313 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अंदर 309 किलोमीटर,
राजस्थान के अंदर 78 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के अंदर 17 किलोमीटर, और कितने डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं अपन चंबल एक्सप्रेसवे। मेरे समझ में आपके क्लियर हो गया होगा, चंबल एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम क्या है? अटल एक्सप्रेस वे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, और आपको मैं बताता हूं यहीं पर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राज्यमार्ग, नेशनल हाईवे ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। उसके पहले आपको मैं बता देता हूं साउंड प्रूफ हाईवे के बारे में, ठीक है। साउंड प्रूफ हाईवे इंडिया का एकमात्र नेशनल हाईवे है, साउंड प्रूफ, ध्यान रखिएगा, जो कि कहां है? सिवनी के अंदर है। ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट एवर साउंड प्रूफ हाईवे, जिसको कहां लोकेटेड है? ये सिवनी में है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, और ये कहां पे है? नेशनल हाईवे 44 का ही पार्ट है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नेशनल हाईवे 44 का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। इसकी लेंथ कितनी है? 29 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा, एक जगह है महगांव से लेके खवासा, ध्यान रखिएगा, महगांव से लेकर खवासा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको मैंने लिख के क्यों नहीं दिया है? क्योंकि भैया आप कुछ ध्यान से देखें भी तो कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। सब कुछ लिखा हुआ दे देंगे तो फिर आप आलसी हो जाएंगे, मेहनत कम करेंगे। इसलिए साउंड प्रूफ हाईवे के बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें 14 अंडरपास बनाए गए हैं। क्यों? जिससे साउंड प्रूफ हाईवे एक्चुअली, ध्यान रखिएगा, हमारे पेंच नेशनल पार्क के बीच से निकल रहा है। अब इसमें क्या होगा? अंडरपास बने हैं तो जो जानवर होंगे वो अपने आप निकल जाएंगे, और इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया कि हॉर्न भी बजेगा तो जानवर प्रभावित नहीं होंगे, इफेक्टेड नहीं होंगे। टोटल लेंथ ऑफ साउंड प्रूफ हाईवे इज 29 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि साउंड प्रूफ नेशनल हाईवे आपको हेडिंग में डला है। यहां पे पीडीएफ में भले आपको नहीं मिले, पर आपको मैंने पूरी डिटेल उसकी दे दी है। क्लियर हो गई बात? चलिए, 29 किलोमीटर का है, नेशनल हाईवे 44 में है, सिवनी में है, 14 अंडरपास हैं। ध्यान रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व के बीच से निकल रहा है। ये सारी जानकारी साउंड प्रूफ नेशनल हाईवे के बारे में आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के पढ़ते हैं। क्लियर? आइए अपन बात करते हैं नेशनल हाईवे ऑफ मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राज्यमार्ग मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राज्यमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 8772.3 किलोमीटर। बात क्या है, हम नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 7, पहले पुराना नेशनल हाईवे का क्लासिफिकेशन पढ़ते थे। ध्यान रखिएगा, 30/11/2018 मतलब 13 नवंबर 2018 को हमारे नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट ने नए नेशनल हाईवे का नॉमिनेशन क्या किया है? पब्लिक किया है। इस नए नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग अब नेशनल हाईवे 3 इंडिया या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नहीं रह गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा लंबा नेशनल हाईवे अब मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 46 है, जो 634 किलोमीटर लंबा है। ग्वालियर से बैतूल को कनेक्ट करेगा। किसको कनेक्ट करेगा? ग्वालियर से बैतूल को कनेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 46 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, 634 किलोमीटर का है। अगली बात क्या है? दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से लेकर महाराष्ट्र की बाउंड्री को मिलाने वाला नेशनल हाईवे 44 जो है वो दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, और इसकी लंबाई 571.9 किलोमीटर है। आप लोगों को पता है नेशनल हाईवे 44 पूरे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, बट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है। सॉरी, इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, बट मध्य प्रदेश का सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है। ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 44। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा। अगली बात क्या है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 135 वीबी, 7.5 किलोमीटर, सबसे छोटा राज्यमार्ग है मध्य प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको मैं बता दूं, ये जितने नाम लिखे हुए हैं शहरों के, आपको लगे तो पढ़ लीजिएगा, इन सबको मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अगला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
30/11/2018 30 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज की लिस्ट जारी की। उसके अकॉर्डिंग 8772.3 किलोमीटर नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गई बात। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ईरा इंस्टीट्यूट टाइप करिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। आपको हमारे टेलीग्राम में रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन रोज, मिनिमम 20 क्वेश्चन तक हमारे पास रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और लगभग 3000 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। हमारी स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, वहां भी 3000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ऐप की, या ये लोगो ध्यान दीजिए, ईरा इंस्टीट्यूट टाइप करिए और हमारे ऐप से जुड़िए। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप वहां कॉल भी लगा सकते हैं। अब अगली बात करते हैं, एक एक नेशनल हाईवे की पर चर्चा करेंगे हम आपसे। क्लियर, चलिए सबसे पहली बात करेंगे हम, और बात करेंगे नेशनल हाईवे 719 की। नेशनल हाईवे 719 की बात करें तो ये सबसे पहले बता देते हैं कहां से कहां। यूपी में इटावा से, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर तक का नेशनल हाईवे है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कहां से है, फुफकोलन से लेके भिंड, फिर मैगांव और ग्वालियर, इनको कनेक्ट करता है। 108 किलोमीटर का है नेशनल हाईवे नंबर 719। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं हम नेशनल हाईवे नंबर 27। नेशनल हाईवे नंबर 27 ध्यान रखिएगा, कोटा से आएगा, ध्यान रखिएगा, कोलारस को जोड़ेगा, कोलारस के बाद वो करेरा को जोड़ेगा, फिर शिवपुरी को जोड़ेगा, उसके बाद ध्यान रखिएगा ये शिवपुरी करेरा यूपी बॉर्डर तक जाएगा। 121 किलोमीटर का लंबा ये नेशनल हाईवे है। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 927A, रतलाम में है, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग रतलाम टू राजस्थान। ध्यान रखिएगा ये कहां है, ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा के पास एमपी की सीमा को छोड़ देता है ये और राजस्थान में चला जाता है। 37 किलोमीटर का है, ज्यादा लंबा नहीं है। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 30 की, और ये थोड़ा सा बड़ा है। नेशनल हाईवे नंबर जो 30 है ये कहां से है तो ध्यान दीजिएगा, मनगांव, रीवा, कटनी, जबलपुर, एक्सक्लूडिंग जबलपुर टू दमोह सेक्शन 101 किलोमीटर का ये सेक्शन हम हटा देते हैं। तो मनगांव, रीवा, कटनी, जबलपुर ध्यान रखिएगा, और उसके बाद मांडिया सीजी बॉर्डर तक ये जाता है और 493.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है नेशनल हाईवे 30 की। रीवा मतलब महान जगह से होकर गुजरता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे 34 की। नेशनल हाईवे 34 कहां से गुजरेगा, ध्यान रखिएगा, छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 44, 58, 74 नियर लखनादौन। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 नेशनल हाईवे कहां पर मिलते हैं, तो लखनादौन के अंदर मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, नेशनल हाईवे 44, 58 एंड 74। और किससे मिलेंगे, नेशनल हाईवे 34 से। मतलब 4 नेशनल हाईवे लखनादौन में मिलते हैं और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 369 किलोमीटर। क्लियर। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 134, उत्तर प्रदेश बॉर्डर इट्स जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 30 नियर मनगांव, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। इसकी लंबाई कितनी है, 65.4 किलोमीटर। अगली बात करते हैं 135B, उत्तर प्रदेश बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 135B की बात करते हैं हम, और उत्तर प्रदेश बॉर्डर की जब हम बात करते हैं 135B की, तो ये कहां से कहां तक है, ध्यान रखिएगा, सिरमौर जंक्शन रीवा को ये कनेक्ट करता है, 85 किलोमीटर का है। ध्यान रखिएगा, डभौरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, डभौरा। थोड़ा सा डभौरा के बारे में एक फैक्ट बताऊं क्या, सुन ही लो। एक बहिनी दरबार करके हाथ से लिखा अखबार है जो महिलाएं चलाती हैं और हस्तलिखित अखबार है। शायद एक वीडियो में मैंने एक बार और बताया था आपको, मैं बता दूं, रीवा जिले के डभौरा में ही है, ठीक है। बहिनी दरबार नाम है, हाथ से लिखा जाता है, महिलाओं द्वारा संचालित अखबार है, ठीक है। तो डभौरा, फिर सिरमौर, और जंक्शन किसके साथ बनाएगा, नेशनल हाईवे 39 से, रीवा के पास, महान जगह के पास, 80 किलोमीटर लंबा है 135B। अगली बात करेंगे 135BB, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 135BB मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है
और ये कहां से है, बरगढ़ गहुरिन, ध्यान रखिएगा 135 बीबी की बात करेंगे, ठीक है। तो गहुरिन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कनेक्टिंग किसको कनेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा दूबी को और मगदौर को, ठीक है। और नेशनल हाईवे 135 से डभौरा के पास मिल जाता है। इसकी लंबाई मात्र कितनी है, 7.5 किलोमीटर, रीवा के पास में है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं 135 बीडी। ये जंक्शन जो है वो 135 बी का ही है, ये भी सिरमौर को कनेक्ट करेगा। फिर कुल्हा, राजगढ़, क्योंटी, लालगांव, ये छोटी छोटी जगह है रीवा के अंदर, और नेशनल हाईवे 30 से कनेक्ट हो जाएगा। 36 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई। अगली बात करेंगे 135 बीजी। ये भी क्या करेगा, वही सेम सतना के साथ जंक्शन बनाएगा नेशनल हाईवे 30 में, मैहर के पास में, उत्तर प्रदेश से। 121 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगली बात करते हैं 135 सी। ध्यान रखिएगा महान जगह से बहुत सारे नेशनल हाईवे आपको देखने को मिल गए, सब 135 के ही पार्ट हैं। अगली बात करते हैं 135 सी, उत्तर प्रदेश बॉर्डर। और यहां पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा अवधवा और पिपरा के बाद कहां है, मणिगढ़, और उसके बाद ध्यान रखिएगा करोंदिया, और उसके बाद बगदरा, फिर चितरंगी, फिर सिगरौली और बैढ़न होते हुए नेशनल हाईवे 39 पे मिल जाएगा। 72 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं, हिंदी में आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज, है ना। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 141 ए, उत्तर प्रदेश में सागर, नरसिंहपुर, लखनादौन, सिवनी, महाराष्ट्र बॉर्डर तक। ध्यान रखिएगा 571 किलोमीटर का है। 441 ए, 144 गलत बोल रहा हूं, 441 ए। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे 45, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक से हम जाएंगे डिंडोरी से जाएंगे शाहपुरा, फिर जाएंगे हम जबलपुर, फिर उसके बाद हम जाएंगे बरेली, एक जगह है ध्यान रखिएगा वहां, फिर जाएंगे हम गंज बाशोदा, ध्यान रखिएगा, और फिर अबोदुल्लागंज, फिर भोपाल, और फिर ध्यान रखिएगा अबोदुल्लागंज, बरेली, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा गोहरागंज है, गंज बाशोदा गलत बोल गया हूं, है ना, गोहरागंज है, फिर अबोदुल्लागंज है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा शामपुर, और उसके बाद नरसिंहगढ़ है, नरसिंहपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। 495.2 किलोमीटर। क्लियर। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 934। अब ये जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 34, ठीक है, और ये किसको कनेक्ट करता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसी सागर में है, ध्यान रखिएगा। बांदा से हरिपुरा, हीरापुर के राजा हृदय शाह, आपको पता होगा, तो ये हीरापुर को बांदा, सागर, और ध्यान रखिएगा बांदा सागर की बात कर रहे हैं हम, और जेरुआ खेड़ा, और उसके बाद खुरई और बीना, इनको नाम को भी आपको याद रखना है। 170 किलोमीटर के आसपास क्या है इसकी लेंथ। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 39, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बॉर्डर से लेके हम सिगरौली तक आएंगे, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, अलियापुरा मिलेगा, उसके बाद नौगांव मिलेगा, नौगांव छतरपुर का पार्ट है, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद कहां जाएंगे हम, गंज और पन्ना के बाद कहां जाएंगे, बरौरा, फिर नागौद जाएंगे, नागौद जाने के बाद आप कहां जाएंगे, महान जगह रीवा, माधवगढ़ का एरिया, माधवगढ़ सतना में आता है, फिर रीवा में आएंगे, पुराना नेशनल हाईवे 7 जिसको हम कहते थे वहां, फिर चुरहट और सीधी होते हुए देवसर और सिगरौली। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है। 392.8 किलोमीटर। ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो छतरपुर आ जाइए, वहां से पन्ना आ जाइए, वहां से सतना आ जाइए, थोड़ा सा माधवनगर और रीवा वाला कनेक्ट करते हुए सीधी और सिगरौली चले जाइए। ये आप मैप में देखेंगे तो पूरी एक डंडी बनी हुई दिखेगी आपको, है ना। अब एक एक मैप लगाने का एक्चुअली समय नहीं था, समय का थोड़ा अभाव था, नहीं तो मैं आपको एक एक मैप में समझाता। 339 The highway is starting from its junction with National Highway 39. 39 के साथ क्या करता है, ये जंक्शन बनाता है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, एमपी से कनेक्ट होगा, ठीक है, नौगांव के पास, ठीक है। और एमपी में एक जंक्शन बनाएगा, ध्यान रखिएगा, एक श्रीनगर की जगह
नामक जगह है छोटी सी उत्तर प्रदेश में। श्रीनगर आप जम्मू वाला मत कनेक्ट करिएगा। और इसकी लंबाई है 15 किलोमीटर, मात्र 15 किलोमीटर, 339। कहीं कहीं पे 339 मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे बताता है, जो कि गलत है। अगली बात 339B, इसको भी कहीं कहीं पे सबसे छोटा लिखा रहता है, ये भी गलत है। ये भी 39, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 39 से क्या बनाता है, जंक्शन क्रिएट करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये कहां कहां से किसको कनेक्ट करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बामिता एक जगह है, उससे खजुराहो को कनेक्ट करेगा, उत्तर प्रदेश को छतरपुर से कनेक्ट करेगा, 9 किलोमीटर का है। अगली बात करते हैं आर्टिकल, हम क्या बात करेंगे, नेशनल हाईवे 539, यूपी बॉर्डर ओरछा, ठीक है, पृथ्वीपुर और टीकमगढ़, ठीक है, इनको आपस में करेगा कनेक्ट। और शाहगढ़ इनको आपस में कनेक्ट करेगा, 150 किलोमीटर का लंबा है, निवाड़ी जिले से पास होता है। अगली बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 43, जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 34 नियर, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा गुलगंज, अमानगंज, आप लोगों को पता होगा अमानगंज, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए पवई, फिर उसके बाद आ जाइए कटनी, उसके बाद आ जाइए उमरिया, उसके बाद आ जाइए शहडोल, और उसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़। यहां तक का बॉर्डर है, 435 किलोमीटर का लंबा है नेशनल हाईवे 43। तो 43 नेशनल हाईवे 43.5 और जोड़ देंगे, 0.5 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, अमानगंज बहुत फेमस तहसील है, ध्यान रखिएगा। अब अगली बात करते हैं 543, नेशनल हाईवे नंबर 543। अब ये भी नेशनल हाईवे 43 से मिलता है, शहडोल, फिर डिंडोरी, मंडला, नैनपुर, नैनपुर भी मंडला का हिस्सा है, लमेट, ध्यान रखिएगा। फिर कहां जाएंगे हम, लमेटा घाट, बालाघाट, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। लमता लिखा है, लमेटा नहीं, लमेटा जबलपुर में है, ठीक है। लमता, बालाघाट और महाराष्ट्र बॉर्डर पे निकल जाएंगे। 543 नेशनल हाईवे, ये कहां है, 330, ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है, 359 किलोमीटर। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे 943, ये कहा है भैया 943, पवई, पवई ध्यान रखिएगा, पन्ना के अंदर एक जगह है, पवई के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये कनेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जंक्शंस को नागौद के पास में नेशनल हाईवे नंबर 39 से मिल जाएगा। मतलब क्या है, पन्ना से सतना को कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ कितनी है, 70 किलोमीटर। क्लियर। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 46, जिसको हम सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश का बोलते हैं। ग्वालियर के पास, ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, ग्वालियर से ले जाएगा आपको 44 के जंक्शन तक, ठीक है। अब ये कहां कहां से निकलेगा, शिवपुरी। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, माधव नेशनल पार्क के बीच से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो आप उसको करेंगे 46। माधव नेशनल पार्क के बीच से नेशनल हाईवे नंबर 46 गुजरता है। शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अबुदुल्लागंज, होशंगाबाद और नेशनल हाईवे 47 एट बैतूल, वहां पे बैतूल से नेशनल हाईवे 47 से मिल जाता है 46। लंबाई कितनी है, 634 किलोमीटर। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है 46। अब अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे 146, जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 46 नियर भोपाल, विदिशा जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 44 नियर सागर। मतलब दो से जंक्शन बनाता है, 46 से भी और 44 से भी। सागर के पास 44 से और भोपाल के पास 46 से। 167 किलोमीटर का ये हाईवे। 146B की बात अगर हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, 146B की बात करते हैं, तो ये है कहां पे, बुधनी, मामा जी का इलाका, ठीक है। उसके बाद कोसमी एक जगह है, वहां पे उसको कनेक्ट करता है। और उसके बाद रेहती और नसरुल्लागंज को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, 50 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे। क्लियर। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 346, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 346। और इसमें क्या है, झरखेड़ा, बैरसिया, बैरसिया आपको पता है भोपाल में है, फिर विदिशा, फिर कुरवाई, फिर मुंगावली, और उसके बाद मुंगावली मतलब अशोकनगर, उसके बाद चंदेन। क्लियर। इसकी लंबाई कितनी है, 222 किलोमीटर, 222, नेशनल हाईवे नंबर 346। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 47। नेशनल हाईवे नंबर 47 गुजरात बॉर्डर से हम आएंगे तो झाबुआ मिलेगा हमको। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, राजगढ़, भदेरी,
ध्यान रखिएगा, बेटमा, इंदौर, छपरा, कन्नौद, खातेगांव, नेमावर, ठीक है, हांडिया, हरदा, इन सब चीजों को कनेक्ट करेगा और लास्ट में महाराष्ट्र की सीमा बनाएगा। ध्यान रखिएगा 558.6 किलोमीटर लंबा है। अगली बात करते हैं 147E। 147E ध्यान रखिएगा, जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 47 नियर झाबुआ बाईपास, ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा रायपुरिया को कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 34 किलोमीटर। अगला है नेशनल हाईवे 347। 347 ध्यान रखिएगा, मुल्ताई बैतूल की बात हो रही है यहां से, तो मुल्ताई के पास में ध्यान रखिएगा चिखली, दुनावा, छिंदवाड़ा, चौराई को जोड़ता है और सिवनी के पास नेशनल हाईवे 44 के साथ जंक्शन भी बनाता है। ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे नंबर 347, लंबाई है 152 किलोमीटर। एक बार दो बार वीडियो आप देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला है 347A, जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 47 नियर मुल्ताई। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा ये क्या क्या करेगा, 47 के साथ ये क्या कर रहा है, जंक्शन कर रहा है महाराष्ट्र बॉर्डर पे, बहुत छोटा सा है, 23 किलोमीटर का है। क्लियर। अगली बात करते हैं, मुल्ताल है ये जगह, मुल्ताल, यहां मुल्ताल लिखा है ना, मुल्ताल, नियर मुल्ताल। अगली बात करते हैं, अगला है नेशनल हाईवे 347 भी। थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखिएगा, एक बार मैप में आप देखते रहेगा, एक एक मैप लगाने का समय मुझे नहीं मिल पाया, ये दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक एक मैप बना के दिखाता। अगली बात कर रहे हैं अपन 347B की, और ये ध्यान रखिएगा ये 347 जो बी है वो खीरी आशापुर, खीरी आशापुर के पास नेशनल हाईवे 47 से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, खंडवा, खंडवा से फिर छैगांव, और उसके बाद कहां जाते हैं, माखन, ये जगह है। अब एक्सक्लूडिंग स्टिचेस फ्रॉम छैगांव, माखन टू देसगांव, इसको अपन अलग कर देंगे, है ना, इनको छोड़कर। फिर देसगांव, खरगोन, जुलवानिया, ये छोटी छोटी जगह का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीकरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अजंद एक जगह है बड़वानी की। इन सबको कनेक्ट करता है 347B, और इसकी लंबाई कितनी है, 287 किलोमीटर। अगली बात करते हैं 347BG की। ध्यान रखिएगा इसके साथ क्या है, देसगांव के पास नेशनल हाईवे नंबर 347-8 से क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसको किसको कनेक्ट करेगा, सनावद को कनेक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, बड़वा को जोड़ेगा, ठीक है, और किससे जोड़ेगा, नेशनल हाईवे 52 से, ध्यान रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भंवरकुआ चौराहा में नेशनल हाईवे 52 से कनेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 106 किलोमीटर का है। तो नेशनल हाईवे 52 इंदौर से निकलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और नेशनल हाईवे 347BG भी कहां तक आता है, भंवरकुआ तक आता है। हमारे भंवरकुआ से कनेक्ट हो गया तो हमें अच्छा लगा ना। 347C मध्य प्रदेश में कहां से निकलेगा, ये धार से, धार से आगे आएगा कहां, गूजिन, गूजिन के आगे कहां आएगा, कैघाट, फिर ध्यान रखिएगा खलघाट है ये बेसिकली, फिर कसरावद है, फिर खैरगांव है, फिर ध्यान रखिएगा बिस्तान है, बानेर है। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद नेशनल हाईवे 47 से ये क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, अब अगला है नेशनल हाईवे नंबर 547, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से कहां कहां जुड़ेगा, हरीरा को जोड़ेगा, अमरवाड़ा को जोड़ेगा, छिंदवाड़ा को जोड़ेगा, और ध्यान रखिएगा सौंसर महाराष्ट्र बॉर्डर पे 267 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है इसका। ध्यान रखिएगा, देखिए टोटल हमारे मध्य प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे हैं, 44 नेशनल हाईवे हैं, और 44 के 44 हमें देखने जरूरी हैं। अगली बात ये है, अगला है नेशनल हाईवे 148, नेशनल हाईवे 148, द हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 48। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में बड़ोदरा के पास में नेशनल हाईवे 40 के साथ 8 के साथ जंक्शन से शुरू होता है। और ध्यान रखिएगा दाहोद, फिर हमारे यहां मध्य प्रदेश में आएगा तो जावरा में आएगा, फिर जावरा में आएगा झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, यहां होता हुआ फिरोजपुर में चला जाएगा, और हरियाणा में, हरियाणा तक जाता है नेशनल हाईवे 148, और मध्य प्रदेश में कितना है, 255 किलोमीटर। अगली बात करते हैं
हमारा है अगला नेशनल हाईवे 548C। 548C ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में बड़गांव और बैतूल के पास नेशनल हाईवे 47 से मिल जाएगा और इसकी लंबाई कितनी है 78 किलोमीटर। अगली बात है नेशनल हाईवे 52, अभी जिसका जंक्शन हमने बनाया था भंवरकुआ में, है ना, अपने इंदौर से। तो ये कहां से कहां जाएगा, ध्यान रखिएगा, राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, शाजापुर, देवास, इंदौर, महू, ठीकरी, ये कनेक्ट करता हुआ जुलवानिया, सेंधवा से महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई कितनी है, ध्यान रखिएगा, 454.2 किलोमीटर। क्लियर। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम 552। 552 क्या है, ये हमारा नेशनल हाईवे का नंबर है। राजस्थान सीमा में श्योपुर में जाएगा, ठीक है, फिर गोरास में जाएगा, फिर कहां जाएगा, शामपुर में जाएगा, फिर सबलगढ़, मुरैना, पुरसा, फिर भिंड, ठीक है, और भिंड और मिहोना को छोड़ देंगे तो मिहोना के आगे जाएंगे तो कहां होगा, ये ध्यान रखिएगा, मिहोना के आगे गए और भांडेर में दतिया के पास, ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर से मिल गया। 402 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं 552G, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मुझे लगता है पूछेगा 552G। ध्यान रखिएगा 552G जो है वो, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कहां से स्टार्ट होगा, बेंदा से स्टार्ट होगा, ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, बेंदा से स्टार्ट हुआ ये, और डाबल को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है। मध्य प्रदेश में कहां कहां से जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सोयता, फिर क्या है, सुसनेर, फिर आगर मालवा वाले जगह है ये पूरा आगर, उसके बाद घोषल, ये सारी जगह यहीं पे है, घोटिया, और उज्जैन को हम हटा देंगे, ठीक है। 192 किलोमीटर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 352B, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर में सुसनेर, खिलचीपुर, ब्यावरा, ठीक है, और नेशनल हाईवे 52 से भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद कहां तक जाता है, ध्यान रखिएगा, साहदा, प्रकाश और महाराष्ट्र सीमा तक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं 752B हो गया। अब अपन बात करेंगे 752C, ठीक है। अरे यहां पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, मैं आपसे क्या भूल गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुसनेर, खिलचीपुर, ब्यावरा और 352B में ये किससे कनेक्ट हो रहा है, मकसुंद नगर, ठीक है, मकसूदरगर, ये लिखा है मकसूदरगर, सिरोंज, सिरोंज मतलब विदिशा। 352B 151 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ। अगली बात करते हैं 752C, जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 152B, कहां पे, जीरापुर के पास, यहां पे पिचोर में, सुजालपुर और आष्टा, ये वाली जगह है। इसकी टोटल लंबाई 139 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है सुजालपुर इलाके को, तो 752C ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं 752G, जंक्शन विथ नेशनल हाईवे 52 नियर सेंधवा, सेंधवा के पास में, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 52 से ये मिल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा अगली बात हम करते हैं तो सेंधा, और उसके बाद कहां, प्रकाश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र बॉर्डर, लंबाई कितनी, 53 किलोमीटर मात्र। अगली बात करते हैं 753L, 753L के साथ क्या है, ये कहां पे है, ध्यान रखिएगा, मुक्ताई नगर से, महाराष्ट्र से कहां जाएगा, बुरहानपुर में, और जंक्शन किसके साथ बनाएगा, नेशनल हाईवे 347B के साथ, कहां पे, खंडवा में। क्लियर। और इसकी लंबाई कितनी है, 93 किलोमीटर। अगली बात करते हैं नेशनल हाईवे 56 की, तो गुजरात बॉर्डर बनाएगा, ध्यान रखिएगा, फिर कहां जाएगा, भावरा और अलीराजपुर, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म स्थान, और उसके बाद गुजरात बॉर्डर, इसकी लंबाई टोटल है 52 किलोमीटर। अगला है 161G, 161G जो है वो कहां से कहां जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कहां जाएगा, जामोद, महाराष्ट्र से, ध्यान रखिएगा, खाखनारी, खाखनारी, और नेशनल हाईवे 930 से मिल जाएगा, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 20 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। ये पूरे 44 नेशनल हाईवे मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा आपको याद करने में समस्या हो सकती है, इसको एक दो बार आप सुनेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।